नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी की मैराथन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी में जो पिछले 3 महीने में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से हमने 200 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जिन लोगों का भी एग्जाम फरवरी में है और जिन लोगों का एग्जाम जनवरी में कैंसिल हो गया था, उनका भी फरवरी में ही है। तो ऐसे लोगों को ये क्लास जरूर देखनी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फरवरी 2024 का जो एग्जाम डेट है, जो एग्जाम शेड्यूल है, वो आपका 23 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होने वाले हैं। 16 फरवरी से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और जिन लोगों का एग्जाम अगले महीने मार्च में होने वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए है पूरी वीडियो को देखना है आपको, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में इंस्टॉल हो सकते हैं। यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे जिन्हें कुछ क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता होंगे, तो वो आपकी लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट में जो भी सही आंसर है उसका जो आंसर टाइप करके अपनी एक तरह से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं और हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो यहाँ पर हमें ट्रू एंड फॉल्स में बताना है कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में इंस्टॉल हो सकते हैं। तो बिल्कुल 2 या फिर 2 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एकदम ट्रू आंसर इसका राइट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 गीगाबाइट के बराबर है। तो यहां पर हमें बताना है 2 गीगाबाइट के बराबर, यानी कि 2 जीबी के बराबर। गीगाबाइट यानी कि जीबी। तो हम सभी जानते हैं 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। तो अगर हम 2 गीगाबाइट की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2048 मेगाबाइट, यानी कि 1024 मेगाबाइट में 1 जीबी होता है। तो इसको हम इंटू 2 कर देंगे या इसको डबल कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 2048 मेगाबाइट। ये तुम्हारा 2 गीगाबाइट के बराबर है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पर भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार पढ़ना है सही से, क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर टिक कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो थोड़ा डीपली पूछ लिया है, वो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि इसमें पूछा क्या क्या है, उसके बाद ही उसका आंसर टिक करना है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। और कभी कभी जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं, और अगर कभी हिंदी में नहीं समझ में आता तो कभी हम इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन है वो जल्दी हमारी समझ में आ जाता है और उसका जो आंसर है वो उसी हिसाब से हम दे पाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है, वह भाषा जैसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि मशीन भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहला वीआर हेडसेट कब बनाया गया था? यहां पर हमें सन बतानी है। तो जो सबसे पहला वीआर हेडसेट है वो आपका 1968 में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डिफॉल्ट रूप से
एक नया दस्तावेज नामित किया जाता है जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं। देखिए, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक ही जो नाम का डॉक्यूमेंट होता है वो हर बार खुलता है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अगर हम किसी फाइल को अगर हम सेव कर देते हैं तो वो उस फाइल का नाम हो जाता है, लेकिन हर बार जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो जो नया दस्तावेज होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन यहां पर पूछा है डिफॉल्ट रूप से एक नया दस्तावेज नामित किया जाता है जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि हर बार बाई डिफॉल्ट तरीके से एक नया दस्तावेज खोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये इस हिसाब से फॉल्स होगा, यानी कि ये जो राइट आंसर है वो उसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 आपका हर बार एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओरेकल एक आपका एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। यानी कि एक तरह से हमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो भी डेवलप किया हुआ सर्च इंजन है उसका नाम यहां पर हमें बताना है। तो याहू माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, अल्टा विस्टा भी नहीं है, और गूगल को तो आप जानते ही हैं। ये आपका बिंग है। बिंग है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया हुआ एक वेब सर्च इंजन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यहां पर हमें क्या बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये एक मशीन इंटेलिजेंस है, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर से काम करते हैं तो उस कंप्यूटर की जो बुद्धिमत्ता होती है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जो कि लिब्रे ऑफिस से है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमने इस वीडियो में भी कवर किए हैं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखना है, और जो भी इसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है उनके आंसर को भी, क्योंकि यही क्वेश्चन है वो आपके हर बार रिपीट होते हैं, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें छांट के लिए हुए हैं पिछले 3 महीने के, जिनको आपको गौर से लगाना है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्ट की बतानी है। तो लिब्रे ऑफिस में जो हम फुल स्क्रीन करते हैं उसकी जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ISDN का पूरा नाम होता है। ISDN का हमें पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करेंगे और थोड़ा फास्टली इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें ISDN का पूरा नाम बताना है। तो ISDN का पूरा नाम जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI परतें एंड टू एंड त्रुटि का पता लगाने और सुधार प्रदान करती हैं। तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस एक्सप्रेशन का सही परिणाम क्या है। इक्वल टू लेन ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्सेल का लेन फंक्शन है। इसका काम होता है किसी भी फंक्शन की लेंथ बताना। तो यहां पर इसकी लेंथ जो होगी वो 6 होगी, क्योंकि इसमें 6 लेटर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन 6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, यानी कि खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन की बात हो रही है, और कौन सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है उसके बारे में बताना है। अब कुछ लोग इसको जल्दीबाजी में पढ़ लेते तो खोज इंजन है इस तरह से पढ़ लेते, तो जैसे गूगल बिंग किसी एक पर टिक कर देते, तो इस हिसाब से वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम सही से पढ़ेंगे कि खोज इंजन नहीं है, तो यहाँ पर सब कई सारे खोज इंजन दिए हुए हैं, उसमें से जो नहीं है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर बैडू, गूगल, बिंग ये हमारे क्या है, सर्च इंजन है, जबकि सफारी हमारा वेब ब्राउजर होता है। तो यही हमें राइट आंसर में लगाना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफारी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना कहा जाता है। अगर हम ब्राउजर में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। तो इस प्रक्रिया को हम ब्राउजिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बताना है, जो कि हमारा 12 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो वायरलेस फिडेलिटी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट का साइज कितना होता है। तो फुटनोट का जो साइज होता है वो 1 इंचेज होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है। तो ईमेल जो संदेश होता है वो पैकेट्स के रूप में सेंड किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो ये आपका होता है लोटस 123। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन के लिए एक वैकल्पिक नाम है। यानी कि 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम जो बोलते हैं वो आपका निम्बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज 10 एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है जिसके डैश में हमें यहाँ पर बताना है स्वामित्व में है, यानी कि किसके स्वामित्व में है ये हमें बताना है। तो ये आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसका जो मालिकाना है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज 10 को बनाया है, या विंडोज 7, 8 जो भी हम विंडोज के बारे में बोलते हैं, उस पे जो मालिकाना एक तरह से हक है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अगला पर क्वेश्चन दिया है, डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। तो बिल्कुल डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर हमें यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनिवैक की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब एक रिकॉर्ड एक ब्लॉकचेन पर होता है तो कौन इसे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो इसको एक साथ कई लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या COAP एक IETF मानक है। तो बिल्कुल ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कार्ड का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। यहाँ पर कार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है, और इसमें पूछा गया कि क्या ये सही है या फिर गलत है।
तो बिल्कुल कार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपकी कार्ड की फुल फॉर्म होती है। तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विस्तृत प्रारूप में दस्तावेज बनाने के लिए बदलें, यानी कि क्या बदलें, यहां पर खाली स्थान में हमें बताना है। तो विस्तृत यानी कि डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, जब हमें डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में करना हो तो हमें क्या बदलना पड़ता है, पेज का ओरिएंटेशन बदलना पड़ता है, जो कि पेज की ओरिएंटेशन होती है मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहां पर पेज ओरिएंटेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोफोन एक है, क्या है माइक्रोफोन, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो हम सभी जानते हैं माइक्रोफोन के द्वारा जो हमारा साउंड है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है, तो ये हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई देती हैं। वर्तनी यानी कि हमें यहां पर पूछा गया स्पेलिंग मिस्टेक है, वो किस लाइन के द्वारा दिखाई देती हैं, तो रेड लाइन के द्वारा वो हमें दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन पूछा है, एक फोल्डर की मदद से क्या किया जाता है। एक फोल्डर की मदद से हम ऑर्गेनाइज फाइल और डिस्क दोनों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फाइल और डिस्क को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य की विचार प्रतिक्रिया को अनुकरण करता है। तो ये आपका एक्सपर्ट सिस्टम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन पूर्ण सार्वजनिक है, यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम होता है वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक होता है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरा सार्वजनिक नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट के बीच में छोड़ा गया स्पेस कहा जाता है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट के बीच में छोड़ा गया स्पेस, यानी कि जो भी मार्जिन होता है और जो भी हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपका इंडेंटेशन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडेंटेशन। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल तारीख और समय शॉर्टकट, यानी कि हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल तारीख का जो हमें शॉर्ट की बतानी है, जिससे हम तारीख और समय दोनों को हम देख पाए। तो इसके लिए हम अपना शॉर्ट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस कॉलन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, यानी कि ये दोनों ही शॉर्ट की होती हैं। तो एक से हम तारीख और एक से हम डेट दोनों को देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रस्तुति कार्यक्रम है, यानी कि हमें ये बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस एक प्रस्तुति कार्यक्रम है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो एकदम राइट आंसर है, ट्रू। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बड़े डेटा विश्लेषण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए अनुशंसित सर्वोत्तम अभ्यास क्या है। तो ये आपका इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उनसे मिलने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कैसे करें। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दस्तावेज के किस तत्व को रंगीन किया जा सकता है। टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स। तो इन सब को हम रंगीन कर सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज हम क्यों करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करके हम किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन बिना सेव किए। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी बिना सेव क्लोज डॉक्यूमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक पावर विकल्प नहीं है। तो पावर विकल्प जब हम ओपन करते हैं तो उनमें हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पावर विकल्प का हिस्सा नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है। तो ये आपका डाउनलोडिंग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हम अपने आवासीय पते पर मेल प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई मेल सेंड किया जाता है तो किसी दूसरे मेल पर ही सेंड किया जाता है, ना कि किसी पते पर। तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जो सुरक्षित वेबसाइट दिखाता है। तो ये आपका HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका FTP होता है, और FTP की जो फुल फॉर्म होती है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, DFS का पूर्ण रूप क्या है। तो DFS का जो पूर्ण रूप होता है वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IoT शब्द पहली बार कब बनाया गया था। तो ये आपका 1999 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, अबेकस क्या है। तो ये आपका पहला कैलकुलेटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। नोटन, K7, क्विक हिल, ये सभी आपके एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो ऑल ऑफ द दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार हैं। तो ये आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग विंडोज में खुली विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है? यानी कि कौन सी शॉर्ट की से हम खुली हुई विंडो को क्लोज कर सकते हैं? तो ये आपका अल्ट प्लस F4 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? राइटर के अंदर हमें न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा फॉन्ट आकार हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 2 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होना अनिवार्य है। यहाँ पर हमें खाली जगह में बताना है। तो ए यूनिक आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्लाइड शो व्यू पर जाने के लिए F5 कुंजी दबाएं। तो बिल्कुल ट्रू इसका राइट आंसर होगा। जब हमें स्लाइड शो ऑप्शन पे जाना हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो F5 होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो मोबाइल बैंकिंग सेवा से हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट यानी बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क का अधिकतम कॉलम नाम क्या है? यानी कि सबसे बड़ा जो कॉलम है उसका नाम हमें यहाँ पर बतानी है, उसकी एक तरह से हेडिंग बतानी है। तो ये आपका AMJ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर पूछा है। अगर यही चीज MS एक्सेल के अंदर पूछी गई होती तो लास्ट का यानी कि सबसे बड़ा जो कॉलम होता है वो XFD होता है। अगला पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण प्रणाली का एक प्रकार नहीं है? तो ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यानी कि जिसे हम CD बोलते हैं उसकी जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का उदाहरण है सिवाय। तो ये आपका स्पैम राइट आंसर हो जाएगा, सिवाय स्पैम के। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपका रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं। वायर, वायरलेस, फ्लाइट मोड, ए एंड बी। तो ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के जो प्रकार हैं वो वायर भी है और वायरलेस भी है। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो ये आपकी वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, IPv4 पते में कितने बिट्स होते हैं? तो IPv4 में हमें यहाँ पर बिट्स के बारे में बताना है। तो IPv4 में 32 बिट होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है, बिट की बात हो रही है ना कि बाइट की। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कि IPv4 में 32 बिट होते हैं ना कि 32 बाइट। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एक अक्षर जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटा होता है उसे कहा जाता है? इसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट जैसे ए स्क्वायर लिख दूं तो ए की जो घात है वो
2 है तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं MS वर्ड के अंदर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अगर वही थोड़ा सब स्क्रिप्ट में आ जाता है तो नीचे आ जाता है, यानी कि उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है IANA का पूर्ण रूप क्या है? तो IANA का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह की फुल फॉर्म आप नोट करके याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो ये आपका फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया MS वर्ड में कितने व्यू होते हैं? तो MS वर्ड के अंदर 5 व्यू होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जस्टिन हॉल है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है IoT किस पर बनाया गया है? तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पेज ब्रेक करने की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो आपकी कंट्रोल प्लस एंटर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पाठ का चयन करने का अर्थ है चयन करना, मतलब क्या चयन करना? एन एंटर सेंटेंस, ए वर्ड, होल डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलनेट का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होती है वो टेली टाइप नेटवर्क होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अपराधियों के कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक कानूनन परिवर्तन का एक उदाहरण है जिसे कहा जाता है। इसको हम कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया और संपूर्ण वर्कशीट चुनने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो यानी कि एक कंप्लीट हमें पूरी वर्कशीट का सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है वो 999.99, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उमंग ऐप किस तरह की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है? तो ये आपका आयकर दाखिल करना हो या आधार और भविष्य निधि बनाना हो, गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी हो या फिर ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी सुविधाएं हम उमंग ऐप के माध्यम से ले सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है चेहरा पहचान प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आपका अप्लाइड AI पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को इस रूप में जाना जाता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बस जानकारी एकत्र करना और भंडारण करना वास्तविक व्यापार मूल्य का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डेटा विश्लेषण तकनीकें निम्न है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा से मूल्यवान जानकारी निकालें।
ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक हैं? तो हम सभी जानते हैं एटीएम पर जो कार्ड नंबर होता है वो आपका 16 डिजिट का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, केबल टीवी और डीएसएल किसका उदाहरण है? तो ये आपका मैन का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में मैन की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग विंडोज 10 में बूट विकल्प मेनू लॉन्च करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका F8 होता है। F8 फंक्शन की का यूज करके हम विंडोज 10 के अंदर बूट मेनू लॉन्च कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय है। तो ये आपका नॉलेज इंजीनियरिंग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की सुविधाओं में से एक कौन सी नहीं है? दूर से नियंत्रण करने योग्य, निर्देश योग्य, यदि आवश्यक हो तो खुद को बंद कर सकते हैं, सभी विशेषताएं हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, सभी विशेषताएं हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्कैनर किस प्रकार का उदाहरण है? तो स्कैनर हम जानते हैं ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, तो ये आपका इनपुट होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यूनिक्स के अंदर किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम आईपी कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इसको हम इंप्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आरटीजीएस में अधिकतम लेन देन राशि की सीमा क्या है? तो आरटीजीएस की जब हम बात करते हैं तो इसमें अधिकतम जो लेन देन होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो मिनिमम लेन देन का जो क्राइटेरिया होता है वो 2 लाख होता है। यानी कि कम से कम लेन देन जो राशि है वो 2 लाख होनी चाहिए, तो हम आरटीजीएस सर्विस का यूज कर पाते हैं, यूज कर सकते हैं। कभी कभी आरटीजीएस की एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट होती ही नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? यानी कि ग्राफिकल पैकेज कौन सा है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ग्राफिकल पैकेज जो होता है वो हमारा कोरल ड्रॉ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर कम से कम हम जूम 5% तक कर सकते हैं, ये हमारा मिनिमम जूम साइज है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? तो ये आपका विंडोज 2019 ये वैध संस्करण नहीं है, बाकी विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 7 ये सभी वैध संस्करण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है।
तो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सीडी रोम का कोड रूप क्या है। तो सीडी का जो मतलब होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था। तो यहां पर हमें बताना है, तो ये आपका 3 अगस्त 2002 से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फोर्ट्रॉन क्या है। तो ये आपका फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज होती है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी तरह की लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज जो होती है वो हमारी दो तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो यहां पर हमें बताना है, तो ये आपका क्रिक्स है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर हमें बताना है इनमें से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। तो यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है और आपका ईमेल के अंदर @ भी यूज किया जाता है, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि B2B का जो मतलब होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है, वो यहां पर हमें बताना है। तो वो आपका VoIP होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करता है। तो रोबोट आपका वर्चुअल वर्क स्टेशन पर कार्य करता है। तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है SDLC का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हमें SDLC का फुल फॉर्म बताना है। तो SDLC का फुल फॉर्म जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया इंटरनेट क्या उपयोग करता है। तो इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया जीमेल में अटैचमेंट की अधिकतम फाइल साइज 1 GB होती है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीमेल पे जब हम कोई भी फाइल भेजते हैं तो उसका जो साइज है वो आपका 25 MB तक हो सकता है। उससे अधिक MB की फाइल को हम जीमेल के माध्यम से सेंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यूनिक्स एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिक्स और आपका विंडोज 2007 ये आपके बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक तरह से हम बोले मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट को कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा जो भी आउटपुट प्रदर्शित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी कहां पर मिलती है। तो ये आपका स्टेटस बार के अंदर मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटस बार। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो आपका ट्विटर है, लेकिन आज की डेट में इसको हम एक्स नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ई गवर्नेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रूपांतरित करता है पारदर्शिता, एफिशिएंसी, जवाबदेही, ऑल ऑफ दी, यानी कि ये सभी। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ब्राउजर में नए टैब खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो कंट्रोल प्लस टी के द्वारा हम एक नए टैब को किसी भी ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वह चित्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है। तो इसको हम कॉग्निटिव साइंस बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो यहां पर हमें बताना है पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप। तो ये आपका पीजीए का एक तरह से फुल फॉर्म होता है पर्सनल ग्राफिक्स एरे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन सा है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए ही दिया हुआ है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बैंक ब्याज देते हैं किस चीज पर। तो बैंक ब्याज देते हैं डिपॉजिट पे देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक उस पर ब्याज देते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती है। तो कैल्क के अंदर जो सीट बनाने की संख्या है वो 10,000 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य होता है। तो इसको हम B2C बोलते हैं, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले किस कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले या तो हम एक्सेल में स्टार्ट करें या फिर कैल्क में, तो वहां पर हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या कंट्रोल प्लस एफ लिब्रे ऑफिस में एमएस ऑफिस की तरह ही काम करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है, फाइंड। लिब्रे ऑफिस में और एमएस ऑफिस में कंट्रोल एफ का काम फाइंड करना ही होता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए छोटी कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए जो सबसे छोटी कुंजी होती है वो क्या होती है, सबसे शॉर्ट तरीके से हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, हम इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर हम किस में डाल सकते हैं, फुटर में डाल सकते हैं, हेडर में डाल सकते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेज जब नंबर हमें जब डालना हो
तो हम हेडर के अंदर भी पेज नंबर डाल सकते हैं और फुटर के अंदर भी हम पेज नंबर डाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है जो अभी मैंने पीछे ही बताया था कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है और वही यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है आरटीजीएस। तो अभी मैंने आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताया था। जिन स्टूडेंट को आरटीजीएस का फुल फॉर्म पता है वो प्लीज कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। अभी मैंने पिछली ही क्वेश्चन में बताया है कुछ समय पहले ही। चलिए, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्योंकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑप्शन बी में दिया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कर्सर के बाईं ओर वर्डों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना है, कर्सर के बाईं ओर वर्डों को हटाने के लिए। तो बाईं ओर यानी कि एक तरह से उल्टी साइड हमें कैरेक्टरों को हटाना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं और बैक स्पेस का काम क्या होता है, बाईं तरफ के लेटरों को हटाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है डॉस में एक डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग करें। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि डॉस में जब हमें कोई नई डायरेक्टरी यानी कि नया फोल्डर बनाना हो तो mkdir कमांड का यूज किया जाता है। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो हम dir कमांड का उपयोग नहीं कर सकते, तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सारथी का पूरा नाम सिनेराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सारथी का जो फुल फॉर्म होता है वो सिनेराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंपाइलर क्या करता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर का जो काम होता है कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल, यानी कि मध्य स्तर को उच्च स्तर में परिवर्तित करें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट होस्ट की जाती है। तो ये आपका URL होता है और एग्जाम में URL की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो URL की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा जो भी निर्मित परिणाम है यानी कि एक तरह से परिणाम है वो हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम है, तो ये आपका आउटपुट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लैन को स्टार बस या फिर रिंग कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो नंबर 1 चिंता है वो सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज बदलने के लिए क्या करते हैं हम। अगर मुझे विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप पे जो हमारे पास आइकन दिए होते हैं उनका साइज अगर मुझे चेंज करना है तो तरीका क्या है, कंट्रोल बटन को दबाते हुए माउस के स्क्रॉल बटन को हम यूज करेंगे तो उससे हम साइज को चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फोल्डर के एक विंडोज फाइल नाम में अनुमित है? तो ये आपका डैश होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फोल्डर के एक विंडोज फाइल नाम में अनुमति है। यानी कि अगर हम विंडोज के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर को हम कोई नाम देते हैं तो उस नाम में हम डैश तो लगा सकते हैं, बाकी इसमें जो दिए क्वेश्चन मार्क, कॉलन और ये ग्रेटर देन, ये सब चीजें अलाउ नहीं है किसी फोल्डर के नेम में, लेकिन जो डैश है वो अलाउ है, इसको हम लगा सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट की है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 20 चार्ट हो सकते हैं? तो ऐसा तो फिक्स नहीं है, तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में पीडीए का मतलब है? तो पीडीए का मतलब हमें यहाँ पर बताना है। तो पीडीए का जो मतलब होता है वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट है? तो सबसे जो शॉर्टकट जो होता है वो विंडोज लॉक होता है, नहीं विंडोज बटन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मेघदूत क्या है? तो मेघदूत क्या है? मेघदूत गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, भाषण सिंथेसाइजर का एक हिस्सा है? तो यहां पर हमें इसका राइट आंसर बताना है, तो ये आपका आउटपुट यूनिट होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो ये आपका गोपनीयता और सुरक्षा, ऊर्जा की खपत, नेटवर्क संकुलन, इन सभी पर विचार करना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये आपका इनपुट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है? तो ये आपका A12:E22, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? अधिक ब्याज दर प्राप्त करें, तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। बाकी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, ऑन द गो को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी समय खाता विवरण देख सकते हैं, लेकिन अधिक ब्याज प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है? तो ईबे आपकी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये सभी ई कॉमर्स साइट है, जबकि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस एम का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर स्थिति बार में निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित नहीं होता है? यानी कि स्टेटस बार में क्या चीज प्रदर्शित नहीं होती है, वो यहाँ पर हमें बताना है।
तो नेम ऑफ कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं होता है, बाकी टोटल कैरेक्टर, करंट पेज नंबर, टोटल वर्ड, ये सब चीजें स्टेटस बार में दिखाई देते हैं किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन नेम ऑफ कंप्यूटर वहां पे दिखाई नहीं देता है, और यही हमें बताना था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉगिन करने के बाद दिखता है। क्या दिखता है हमें? डेस्कटॉप दिखता है हमें। तो अगर हम इस डेस्कटॉप वर्ड को यहाँ पे रख के पढ़ें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देता है। तो डेस्कटॉप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में संख्या होती है, क्या संख्या होती है? बाइनरी संख्या होती है। तो बाइनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी संख्या होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नेटवर्क की निम्न श्रेणियों में से किसका उपयोग दो शहरों या राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? जब भी दो शहर या दो देशों को जोड़ने की बात होती है तो वहां पर आपका वैन नेटवर्क काम करता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो वैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो हम सभी जानते हैं पैन का जो पूर्ण रूप है वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है? तो फॉल्स है। क्रोम गूगल के द्वारा तैयार किया गया एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन है। तो फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रोम प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है? तो बिल्कुल ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आप एक नए नाम के साथ एक दस्तावेज को सेव के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो सेव एज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डिवाइसेस कहलाती हैं। कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं वो यहां पर हमें बताना है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मूव कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मूव कमांड का उपयोग करने के लिए मूव कमांड का जो उपयोग है वो आपका टू मूव ऑन और मोर फाइल, यानी कि किसी फाइल को मूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी संगठन के अनन्य उपयोग के लिए क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है? तो ये आपका प्राइवेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है? तो ये आपके एथिकल हैकर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए दबाते हैं, क्या दबाते हैं? यहाँ पर हमें शॉर्ट की बतानी है। तो कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्ट की होती है, यानी कि किसी भी वर्तमान पेज को बुकमार्क जब हमें करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को
कहा जाता है? तो इसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो एमएस एक्सेल का जो टेक्स्ट फंक्शन है वो आपका कंबाइन नहीं है। आपका मिड, राइट, लेफ्ट, ये आपके टेक्स्ट फंक्शन के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टेक्स्ट फंक्शन का नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट कमांड फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स का हमें यहाँ पर बताना है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्क्रीन को खाली करता है या इसे चलती छवियों या पैटर्न से भरता है जब कंप्यूटर उपयोग में नहीं होता है? तो इसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है? तो ये आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर हमें पीओएस की फुल फॉर्म बतानी है। तो पीओएस की जो फुल फॉर्म होती है वो पॉइंट ऑफ सेल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडोज खोलता है? तो ये आपका कंट्रोल प्लस डी होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो डिफॉल्ट दस्तावेज नाम होता है। तो ये आपका क्या होता है? इसका डिफॉल्ट जो नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IPv6 पते के कितने बिट्स हैं? यानी कि IPv6 है वो कितने बिट्स का होता है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये आपका 128 बिट्स का होता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, 128 बाइट्स और 128 बिट्स दोनों दिए हैं। तो ये आपका 128 बिट्स का होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर बात हो रही है कि यहाँ पर अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। तो 10,48,576 तो इसमें रो होती हैं और 1,024 इसमें कॉलम होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्कशीट बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी कदम नहीं है? तो ये आपका कॉपी द वर्कशीट। तो वर्कशीट कॉपी करें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट कमांड द्वारा डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कमांड के द्वारा हम किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स कट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है? तो स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर की जितनी भी दी हुई है वो सभी विशेषताएं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंडियन करेंसी जो सिंबल है वो रुपीज वाला, उसको कब अपनाया गया था? तो इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक्सेल विंडोज में कौन सा फील्ड वैल्यू और फॉर्मूला
दर्ज करने की अनुमति देता है। तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसके लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो विंडोज प्लस एल से हमारा जो कीपैड है वो लॉक हो जाता है। लॉक द कीपैड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन में समय जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका रिहर्सल टाइमिंग बटन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा विंडोज में मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। तो विंडोज के अंदर एनटीएफएस होता है, ईएक्स फैट होता है और फैट 32 भी होता है, लेकिन फैट 8 नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्डप्रेस, टाइप पैड और अभिव्यक्ति इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो ये आपका ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे सीडेक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो ये आपका परम 8000 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो ये आपका वर्ड प्रोसेसर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं। तो जब हमें डेस्कटॉप पर शॉर्टकट चलाने हो तो उसका प्रोसेस हमें यहाँ पर बताना है। तो डबल क्लिक से भी चला सकते हैं, सिलेक्ट ओपन आफ्टर राइट क्लिक, ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है। प्रेसिंग एंटर आफ्टर सिलेक्टिंग द आइकन, ये भी एक ऑप्शन होता है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जो सभी ऑप्शन है वो एक तरह से सही तरह से काम कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बाइनरी फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए .bin एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए। तो एक वर्कबुक के अंदर कम से कम एक वर्कशीट होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। तो ये आपका फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेटर का कौन सा अनुवाद लाइन द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम का अनुवाद करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज एक भाषा है। तो ये फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि विंडोज एक भाषा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है इनमें से, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी फॉन्ट स्टाइल होती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को एक बार सही से और पढ़ना है। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए, यानी कि पूरे एक डॉक्यूमेंट को एक तरह से सिलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी कंट्रोल+A होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस लेखक में टिप्पणी विकल्प कहाँ है।
तो इसके अंदर किस मेन्यू के अंदर जो कमेंट बटन है यानी कमेंट ऑप्शन है वो होता है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अक्सर अपर या लोअर केस में फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस की रिलीज डेट यहाँ पर हमें बतानी है कि लिब्रे ऑफिस को किस डेट को रिलीज किया गया था। तो 25 जनवरी 2011 को इसको रिलीज किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। तो केबी सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा एमबी होता है, फिर उससे बड़ा यहाँ पर टीबी होता है, और उससे भी बड़ा यहाँ पे जीबी दिया होता है, वो जो कि होगा वो जेडाबाइट। टीबी का मतलब टेराबाइट होता है और जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जेटाबाइट दिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा निर्मित जो परिणाम होता है उसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के हमारे जो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।